बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इसमें कि नाम मुख्तलिफ सामने आते हैं, अखबारात में आ गया कि जनाब इतने नाम अपोजिशन की तरफ से हो गए, हुकूमत की तरफ से भी आ गया। अब दूसरी तरफ से डिनाइल आता है, अपोजिशन भी कहती है, चाहे नून लीग है, कि जी नहीं हमने तो कोई नाम दिया ही नहीं अभी तक, कोई नहीं, ऐसे ही चल रहा है। कभी शायद नवासी साहब कहते हैं जी एक नाम ठीक है, एक नाम गलत है, अभी फाइनल नहीं है। इधर से फवाद चौधरी साहब कह देते हैं कि जी ऐसे ही नाम चलाए जा रहे हैं, हमारी तरफ से भी कुछ नहीं है। हकीकत क्या है? क्या चेयरमैन नैब के लिए कौन इस वक्त स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है? कोई नाम बाकी कंसिडर किए जा रहे हैं? क्या हो रहा है? चेयरमैन नैब के लिए तो बातचीत इनकी हो रही है और अपोजिशन की जानिब से 3 नाम दे दिए गए हैं और अपोजिशन की जानिब से दे दिए गए हैं। ज़ाहिर है वो तो इनको नहीं देंगे, वो तो प्रेसिडेंट साहब को भिजवाएंगे, इन्होंने भी भेज दिए हैं। अब इसके ऊपर कंसल्टेशंस हो रही हैं। मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं और देखते हैं। अब ज्यादातर तो 2 नाम जो हैं वो ज्यादा सामने हैं। एक तो जिस तरह से हमने मेजर रिटायर्ड आजम सलमान साहब उनका नाम है। अच्छा। और दूसरा जो है एक जनरल साहब हैं रिटायर्ड, का नाम भी है। तो बात अब देखते हैं कि किस तरफ जाती है, लेकिन ये है कि इसके लिए मुशावरत जो है वो जारी है और मुशावरत में काफी हद तक दोनों अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मियां शहबाज शरीफ और साथ हुकूमत जो है वो आगे बढ़ चुकी है और बातचीत का सिलसिला इनका इस हवाले से जारी है और हो जाएगा। वो पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये इसी मुशावरती अमल में ही शायद नाम जो है फाइनल हो जाए। अच्छा, इसमें जो नाम सामने अभी तक आ रहे हैं, जो मीडिया में डिस्कस हो रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने, आपने बिल्कुल जो नाम दिए हैं वो अपनी जगह। इनमें जनाब जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान साहब हैं, ये अपोजिशन की जानिब से जो नाम है। इनके अलावा नासिर महमूद खोसा साहब हैं, सलमान सदीक साहब हैं और जलील अब्बास जिलानी साहब हैं। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है जी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ रसीम खोखर, सेक्रेटरी मजहबी अमूर एजाज जाफर और विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने FIA के साबिक डायरेक्टर हैं जनरल इमलेश चौधरी, इनके नाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। तो ये अब 4 नाम आगे जाने हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी अभी कुछ फाइनल नहीं है लेकिन हो जाएगा चंद दिनों में। आपको भी ये लग रहा है कि इन्हीं में से कोई नाम, जिस तरह आपने भी लिया है मेजर सलमान साहब का, तो इन्हीं में से कोई नाम होगा? बिल्कुल, जो नाम जाहिर है कि किसी न किसी बाज का तो ये होता है कि ऐसे नाम दे दिए जाते हैं और सामने आते हैं जिनको मीडिया में डिस्कस हो जाए तो आपको पता है वो नाम शायद रह जाते हैं जी। तो ऐसी सूरत हाल भी बाज का हो जाती है। इनमें जितना भी अगर चेयरमैन नैब के हवाले से देखा जाए तो जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो अगर आप उनको देखें तो उनका तो सारा डिप्लोमेटिक कैरियर है। खोसा साहब का हम ये कह सकते हैं कि खोसा साहब जो हैं वो पुलिस सर्विस में रहे हैं और बड़े मंजे हुए जो हैं ब्यूरोक्रेट थे और चीज़ों को समझते भी हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि उनके नाम पे ये जो कंट्रोवर्सीज रही, अब एक तरफ है नैब की कारकर्दगी, नैब से पूछे होंगे जी बड़ी बेहतरीन रही। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो मौजूदा चेयरमैन है वो भी कहते हैं, हुकूमत का मतलब कहीं कहीं डिफेंड भी करते हैं। जब अपोजिशन तनकीद करे नजर आता है वो खुश भी नहीं। अपोजिशन तो बिल्कुल, वो तो कहते हैं नैब का इदारा ही बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो नाम की तरफ भी जा रहे हैं कि अच्छा बंद तो नहीं होना, कोई नाम तो कम से कम तजवीज़ दिया जाए, इस पर आगे बढ़ा जाए। जो भी नया सरबरा आएगा, चेयरमैन आएगा नैब का, आपको लगता है उसके बाद कारकर्दगी में बेहतरी आएगी या ये कंट्रोवर्सी जो है खत्म हो सकेंगी, या पहले कहा गया कि नैब के पास अब उतनी ताकत नहीं रही? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप नए चेयरमैन की तैनाती से? देखिए, नैब के चेयरमैन कोई भी लगेंगे तो वो बस अपनी सीट के ऊपर बैठ के तनख्वाह लेंगे, आराम करेंगे और बस ये चेयरमैन नैब का स्टेटस एंजॉय करेंगे। जो नैब का असल, आप ये कह रहे हैं कि जो जहर होता है वो निचोड़ दिया गया है, वो टूथलेस नैब है जो कि नैब ऑर्डिनेंस है। अगर आप उसको देख के आप चलेंगे आगे, जहर है जो भी आपका ज़ाब्ता कार होता है। अगर गुलाम साहब ये बात दुरुस्त है कि इसमें कोई अब ताकत नहीं रही नैब में, तो फिर अपोजिशन क्यों इससे खौफजदा होती है? कहती है कि नैब के साथ चल ही नहीं सकता, मुल्क नहीं चल सकता, मईशत नहीं चल सकती, मुल्क, हुकूमत, अपोजिशन कुछ भी नहीं। वो देखिए, पता क्या, उसमें पुरानी बातें अगर आप करेंगे ना तो बड़े बड़े नारे दावे थे। ये जिस बंदे का काम है उसी का होता है। मसलन खान साहब हर तकरीर में खड़े हो जाते थे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा।
अब जब आपका वजीर आजम जो है वो इस तरह की बात करे तो फिर के नीचे काम करने वाले, गवर्नेंस करने वाले ब्यूरोक्रेट्स वो किस तरह से काम कर सकते हैं? वो नहीं काम कर पाएंगे। वज़ीर दाखिला जो सबसे रेलेवेंट आदमी है शेख रशीद साहब ने अभी वाज़े तौर पर कहा है कि हम नाकाम हो गए, लोगों ने वोट दिया था इमरान खान को करप्शन के खात्मे के लिए, लेकिन यहाँ माफिया की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतनी ताकतवर हैं कि हम कुछ नहीं कर सके। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। वो अगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, यही एक रेलेवेंसी होती है किसी भी पॉलिटिशियन की कि वो बड़े अच्छे पराये में अपनी बात कर जाता है। इन्होंने बुनियादी तौर पे तो इल्जाम लगा दिया है हुकूमत के ऊपर कि हम फेल हो गए हैं। वो आप किसी और को तो नहीं कह रहे। शेख रशीद साहब जो है वो एक तो अपनी अवाम के सामने सुरखरू हो रहे हैं, सर उनके अंडर ही तो सारा मामला आता है, सारे होंगे। तो और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर यानी कि उन्होंने हाथ उठा लिए हैं, बादएतमादी का इजहार कर दिया है कि अभी तो टाइम भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम फेल हो गए हैं। तो ये इसका तो यही मतलब है कि शेख साहब जो है वो उनको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। एक तो वो वजारत दाखिला में है, दूसरा उनके वैसे आप जानते हैं कि वो हाई कॉन्टेक्टेड आदमी है। तो ये तमाम चीजों में वो अगर देखते हैं तो उनको साफ नजर आ रहा होगा कि आगे नौशा दीवार क्या लिखा हुआ है, किस तरफ हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो जिस तरह ये होता है कि नज़ा के आलम में बंदा हो तो सर फिर वो ये अगर आप दुरुस्त है कि जी वो नहीं कर सके इस माफिया का खात्मा या करप्शन का खात्मा, तो फिर नैब का फिर क्या फायदा? उस पर भी पैसे लगा रहे हैं आप, दीगर इदारों पर भी लगा रहे हैं, फिर खत्म ही कर दें, ये नारे खत्म कर दें, पाकिस्तान से इस चीज को निकाल ही दें ये महकमे। फिर ये क्या करें? एंटी करप्शन पुलिस, FIA, FBR, SCCP, कंपटीशन कमीशन, नैब, सारे इदारे जिनका काम करप्शन रोकना है, तो अगर वो रोक ही नहीं सके तो फिर क्या करना है इनका? देखिए, वॉच डॉग जो होते हैं उनका होना तो बहुत जरूरी है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके बगैर जो है वो मुल्क आगे बढ़े या चले। लेकिन इनके अपना जो इनका दायरा इख्तियार है, जो एम्पल है, उसके अंदर रह के इन्होंने काम करना होता है। और निस्बतन इसके कि मीडिया में नैब एहतसाब करे लोगों का, नैब को सिर्फ अपने इख्तियारात के अंदर हुए, सर वही इख्तियारात भी अब उसके कम हो गए हैं। नैब तो फलां चीज का इख्तियार नहीं है किसको पकड़े किसको ना पकड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।